आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। साल 1994 दुबई के किसी एक कोने में मुशायरा चल रहा था। 58 साल का एक शख्स हाथ में चाय की प्याली लिए अपनी जुल्फों को झटकता हुआ तेज रफ्तार से सामने रखे माइक की तरफ बढ़ रहा था। उसके बढ़ते कदमों के साथ ही धीरे धीरे अब उस माहौल में तालियों की गड़गड़ाहट भी बढ़ने लगी थी। तभी अचानक चलते चलते वो शख्स पीछे मुड़ा और उसने एक आदमी को देखते हुए हाथों से सिगरेट लाने का इशारा किया और फिर बड़े ही गमगीन लहजे में माइक के सामने बैठते हुए बोला, और सूरत हाल ये है साहब कि साल 1985 में मैं तबाह हो चुका था। मैंने घर से निकलना छोड़ दिया था, लेकिन एक रोज कमबख्त सलीम जाफरी मेरे घर आया और बोला कि मैं आपको लेकर जाऊंगा। मैंने उससे बड़े ही तीखे अंदाज में कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने बड़ी जिद की और थक हार कर मुझे बाहर लोगों के सामने आना पड़ा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई जानी। उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी लिखी नज़में भी छपवाऊंगा। मैंने उसे यह करने के लिए मना कर दिया। यह हाँ ना का सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन 5 साल बाद इस सलीम जाफरी की जिद की वजह से मुझे अपनी पहली किताब छपवानी पड़ी। देखो जानी, अगर इस सलीम जाफरी ना होता तो तुम लोग मुझे ना जानते, तुम लोग कभी भी जॉन एलिया को न जानते। जॉन एलिया उर्दू जबान का वो आबाद शायर जिसने न सिर्फ इस जमाने के अदब नवाजों के दिल जीते, बल्कि शायरी कहने सुनाने के तरीकों में सालों से बंधी परंपरा को भी तोड़ डाला। वो शायर जिसके अशार के बिंब आज भी जबान व बयान के कूचे को तय करते हैं, जो सिर पीटते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, रोता है, अपनी बेचैन आंखों से इधर उधर देखता हुआ बार बार अपने चश्मे को निकालता और पहनता है, फिर भरी महफिल में ही लोगों को डपट देता है, तो कभी गम के बादलों को अपनी बातों का हिस्सा बनाकर गरजने लगता है। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी। एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई, बात नहीं कही गई। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का बेहद ही खास सेगमेंट नामे गिरामी। 14 दिसंबर 1931 की तारीख थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के लाकड़ा मोहल्ले में कड़कड़ाती ठंड को चीरती हुई एक बच्चे की किलकारी सुनाई दी। अल्लामा शफीक हसन एलिया के घर में बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे के वालिद और वालिदा ने उसका नाम रखा जॉन असगर। वक्त बीता तो वक्त के मायने भी बदले। जॉन असगर अब 8 साल का हो गया था और इस 8 साल की उम्र में उसे मोहब्बत हो गई। उस लड़की का नाम था सोफिया। जॉन उसे खत लिखते, अपनी मोहब्बत का इजहार करते। कुछ रोज बीते और जॉन के इश्क की ये बात सुर्खियों में आई। तब पता चला कि सोफिया जॉन के ख्यालों की महबूब है, जिसे वो जिंदा समझकर खत लिखा करते हैं। वक्त का कांटा आगे बढ़ा और जॉन की उम्र ने एक दफा फिर से करवट ली और इस दौरान जॉन को इश्क हुआ। मोहतरमा का नाम था फरहा, लेकिन उन्होंने उस लड़की से कभी भी इजहार नहीं किया। और जब लोग जॉन से ऐसा करने की वजह पूछते थे तो जॉन कहते थे कि हुस्ने अर्ज़े शौक न करना, हुस्न को ज़क पहुंचाना है। ज़क यानी कि आराम पहुंचाना है, उसे सुकून पहुंचाना। हुस्ने अर्ज़े शौक न करना, हुस्न को ज़क पहुंचाना है। हमने अर्ज़े शौक न करके हुस्न को ज़क पहुंचाई है। बहरहाल जॉन जब 16 साल के हुए तो देश के भीतर बंटवारे की आवाज उठने लगी। भारत और पाकिस्तान 2 अलग मुल्क बन गए। बंटवारे के बाद जॉन के बड़े भाई पाकिस्तान चले गए, पर जॉन ने अमरोहा को चुना। शायद इसीलिए उनके अंदर का अमरोहापन हमेशा जिंदा रहा।
मगर अमरोहा से उनका राब्ता 1956 में छूट गया। 1950 के दशक में जॉन के वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया और ना चाहते हुए भी उन्हें साल 1956 में पाकिस्तान जाना पड़ा। लेकिन जॉन ने अमरोहा को छोड़ा था, अमरोहा ने जॉन को नहीं छोड़ा, और इसलिए उनकी हर महफिल में आपको अमरोहा का जिक्र जरूर मिलता है। अमरोहा में हमारे एक पार्क है, बांसदेव पार्क। हमने वहाँ कथा लिखा था बहुत पहले, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत। कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, तोड़ लो फूल, फूल तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत। बागबां हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल, फूल तोड़ो मत। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। पाकिस्तान जाने के बाद जॉन अपने परिवार के साथ कराची में बस गए, लेकिन इस दौरान अमरोहा में उनका आना जाना लगा रहा। 1999 में वो साल था जब जॉन ने आखिरी बार अमरोहा का दीदार किया। बकौल शायर अनवर शऊर, जो जॉन के बेहद खास दोस्त भी थे, वो कहते हैं कि जॉन पाकिस्तान में कभी भी खुश नहीं रहे। जॉन कहते थे कि मैं पाकिस्तान आकर हिंदुस्तानी हो गया। जॉन को भारत छोड़ने के दर्द से उबरना था और इसका जरिया उन्होंने बनाया इंशा को, जहां जॉन संपादकीय लिखते थे। बाद में इसी इंशा को आलमी डाइजेस्ट एक मैगजीन में तब्दील कर दिया गया और यहीं जॉन की मुलाकात हुई शायर अनवर शऊर से, जो जॉन के अशार लिखा करते थे। जॉन जो कुछ बोलते अनवर उसे लिखते। एक इंटरव्यू में अनवर बताते हैं कि एक दफा जॉन इस कदर खोए हुए थे कि वो बस बोलते जा रहे थे और मैं लिखता जा रहा था। देखते ही देखते उस रोज जॉन के अशार से एक पूरी कॉपी भर गई थी। जॉन एलिया की मिसाल उस बच्चे जैसी है जो कोई खिलौना मिलने पर उसे खेलने की बजाय उसे तोड़कर कुछ से कुछ बना देने की धुन में रहता है। और इसी धुन को यूपी के फिरोजाबाद से ताल्लुक रखने वाले शायर और जलंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर मुंतजिर फिरोजाबादी ने अपनी किताब जॉन एलिया एक अजब गजब शायर में पिरोया है। सुनिए मुंतजिर फिरोजाबादी को। कोई किस्सा अगर जॉन साहब के बारे में, तो जॉन साहब ने एक, मुझे याद आ रहा है कि बताते थे खून थूकता हूँ। उनके हर अशार में आप कोई खून थूकना, वो हालांकि वो एक जो इस्तेमाल किया है उसमें बड़ी बहुत ही अच्छी बात यह है कि वो तपेदिक की बीमारी उस साल में बड़ा, वो हमारे शिव कुमार बटालवी भी कहते हैं, जौबन जुत्ते जो कोई मर्दा फुल बने या तारा, जौबन रुत्ते आशिक मर्दा या कोई कर्मा वाला। तो जॉन साहब को भी जो जवानी में ही मर जाना था, वो बड़ी इंकलाबी चीज़ होती थी कि जवानी में चले गए, जैसे भगत सिंह पाश। खैर, तो अब उनका भी है कि अगर जवानी में नहीं गए तो कोई बीमारी लग जाए। तो टीबी की बीमारी बड़ी इंकलाबी बीमारी थी उस समय, तो वो टीबी हुई, बाद में उन्हें खून थूका उन्होंने। एक जिक्र करते हैं, मैं वो जिक्र आपको बता देता हूँ कैसा। एक बार जॉन साहब से किसी ने उस खून थूकने वाली लड़की के बारे में जानना चाहा, क्योंकि उनकी एक बड़ी मशहूर नज़्म सज़ा, तो जॉन भाई ने सुनाया आपने, मैं उसी अंदाज में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक भतीजी की शादी थी मेरे एक दोस्त के साथ, और मेरे एक और दोस्त है कमर अजीज़, कमाल स्टूडियोज़ के मैनेजर हैं। तो शादी में मैं और वो स्टेज पे बैठे थे, उसके बराबर में वो तो ख़वातीन हमें देख रही थी। अच्छा, वो एक जो लड़की थी ना, स्टूडेंट थी इस्लामिया कॉलेज की, उसने मुझे देखा, मुझे क्या मालूम, फिर उसने मुझे ख़त लिखने शुरू कर दिए, बहुत बेशुमार शिद्दत चाप से। जैसे पहले ज़माने में पूजा जाता था, जैसे टैगोर को पूजा गया, मीर को, मजाज को पूछा गया, इस तरह से वो पूछती थी मुझे। अच्छा, किस्सा क्या, मोहब्बत कोई जबरी से तो है नहीं है। वो आई, मैंने देखा कि वो आई, खत तो पहले ही लिख चुकी थी, फ़ोन वगैरह भी, पर मेरे लिए उसके दिन में मोहब्बत नहीं थी। वो चूँकि वो मुझसे मोहब्बत करती थी, तो अखलाकी तौर पे मैंने मोहब्बत की अदाकारी की, और कहीं इसका दिल न टूट जाए, ये जाहिर ना हो जाए कि मैं मोहब्बत नहीं करता। उसे किसी तरह से अंदाज़ा हो गया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि सच्चाई पता लगे। अब जो कुछ भी हो, खैर ये मेरे लिए एक इंसानी मामला था यार। ये इतना चाहती है मुझे, कहीं से ये मालूम ना हो जाए कि इसे इसकी मोहब्बत का जवाब नहीं मिला। मैंने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही तो दिया है। जॉन एलिया के जॉन एलिया बनने की कवायद तो पाकिस्तान आते ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस शख्सियत को मंझना अभी बाकी था, क्योंकि अभी जॉन की मोहब्बत बाकी थी, और उनकी मोहब्बत का असल सिलसिला साल 1970 से पहले शुरू हुआ। उस दौरान जॉन इंशा
जो अखबार था उसमें ही संपादकीय लिख रहे थे। जब उनकी मुलाकात जाहिदा हिना से हुई, जाहिदा उस वक्त एक स्कूल में अकाउंट्स की टीचर थी, और उनसे मिलने के बाद जॉन सुरूर की मिल्कियत पर सवार हो चुके थे। लेकिन क्या ये सुरूर वाकई इश्क था? इस सवाल का जवाब खुद जॉन भी नहीं जानते थे। दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी थी। जॉन का जाहिदा से मिलना अब आम हो चुका था और धीरे धीरे जाहिदा जॉन के इश्क में डूबने लगी थी। उन्हें खत लिखने लगी थी और बताने लगी कि वो जॉन से कितनी मोहब्बत करती हैं। मगर जाहिदा की ये बात अब जॉन को खटकने लगी थी, क्योंकि बकौल जॉन उन्हें जाहिदा से शायद मोहब्बत कभी हुई ही नहीं। उन्होंने सिर्फ दिल लगी का यकीन दिलाया था। और वो साल 1970 था जब जाहिदा ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर जॉन से निकाह किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जाहिदा जॉन से इश्क कर रही थी और जॉन उन्हें इश्क करने का यकीन दिला रहे थे। लेकिन कुछ सालों बाद दोनों के मिजाज में आए फर्क ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये दो अनाओं का टकराव था और दोनों में से एक भी खुद को बदलने के लिए राजी नहीं था। और आखिरकार वो साल 1984 था जब जाहिदा जॉन की जिंदगी एक दूसरे से अलग हो गई। मगर इस रुखसत ने जॉन की शख्सियत को बदल कर रख दिया, क्योंकि जाहिदा हिना से अलगाव जॉन के लिए एक बड़ा सदमा था। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब? आते हैं, आते होंगे। आने वालों से क्या मतलब? आते होंगे, आते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें, वो तो मर जाते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ। क्या कहते हैं यारो? कुछ तो हाल सुनाओ। क्या कहते हैं यारो? जाहिदा से तलाक के बाद एक अरसे तक जॉन कमरे में तन्हा बैठे थे। सिगरेट और शराब की लत ने उनकी सेहत पर बहुत ही खराब असर करना शुरू कर दिया था और कुछ सालों बाद उनके दोनों फेफड़े भी खराब हो गए थे। लेकिन जॉन तो जॉन थे। वो खून थूकते रहे और अशार पढ़ते रहे, और शायद यही वजह है कि जॉन के चाहने वाले लोग उनकी शायरी से जितना लगाव रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनके अंदाज पे मरते हैं। साल 1985 के बाद सलीम जाफरी की करम से जॉन वापस मुशायरे के मैदान में आए, और 1990 का वो साल था जब जॉन की पहली किताब शायद अपने वजूद में आई थी। लेकिन इसके बाद जॉन एलिया की गमों से मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। शराब और सिगरेट ने जॉन से गहरा राब्ता बना लिया, और वो तारीख थी 18 नवंबर 2002 जब उर्दू शायर के इस बदनाम शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जॉन बड़े शायर हैं, इसलिए नहीं कि उनकी शायरी इश्क को कचोटती हुई दर्द की कसौटियों पर खरी उतरती है और हिज्र के मानकों में मौजूद मिलती है। वो बड़े शायर इसलिए हैं क्योंकि उनकी शायरी जज्बाती हालात के अशार को लिखती, पढ़ती, कुरेदती और मिलती है। एक शायर जिसके दरख्तों पर इश्क लिखा मिलता था, जिसकी जबान पर उल्फत के चराग जला करते थे, जिसकी जुल्फों में मोहब्बत के परचम लहराते थे, जिसके कमरे में गजलें कश्त लगाती थीं, जिसकी कलम शेर उगलती थी। कभी जुल्फों को चेहरे से झटक कर शेर सुनाता था, कभी रो पड़ता था, कभी मोहब्बत के पहलुओं को समेटते हुए महफिल को लूट लिया करता था। वो जॉन एलिया था। मैं जो हूं जॉन एलिया हूं जनाब, मैं जो हूं जॉन एलिया हूं जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी। कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं।
वफादारी का दावा क्यों करें हम? ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं। वफादारी का दावा क्यों करें हम? वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत। अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम? अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम? जुलेखाए अजीजा, बात यह है, भला घाटे का सौदा क्यों करें हम? और हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम? तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम? हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम? तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें? एक शेर सुनिएगा कि किया था अहद जब लम्हों में हमने, अच्छा है, किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इफा क्यों करें हम? किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इफा क्यों करें हम? उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीजें, उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम? उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम? नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम? तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम? आज के नामे गिरामी के एपिसोड में बस इतना ही। किसी और शख्सियत पर आप नामे गिरामी चाहते हो तो लिखकर भेजिए हमारे ईमेल के पते पर। हमारा पता है radio@aajtak.com। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने और साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। अब मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।